नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्लोवेनिया के बारे में। जी हां, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लोवेनिया के वीजा के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। साथ ही आपको जो है स्लोवेनिया के टेम्पररी रेजिडेंस परमिट या फिर टेम्पररी रेजिडेंस कार्ड के बारे में भी बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम स्लोवेनिया की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भैया स्लोवेनिया आखिरकार कौन सी कंट्री है। स्लोवेनिया जो है दोस्तों एक यूरोपियन कंट्री है, छोटी सी खूबसूरत कंट्री है दोस्तों, जहां पर आप जाकर के नौकरी कर सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास सही क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, सही स्किल्स होने चाहिए। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है दोस्तों, बहुत सारे फॉरेन वर्कर्स की जरूरत है। आप ये समझ लीजिए कि छोटी सी कंट्री है, मात्र 20 लाख पॉपुलेशन है जिस कंट्री की, वहां पर आप जाकर के कितनी अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यूरोप जाने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो स्लोवेनिया को भी आप जो है अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मात्र 50 यूरो में जो है स्लोवेनिया का आपको वीजा मिल सकता है। और वीजा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूरी की पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले क्लियर कर दूंगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीजा पाना चाहते हैं या फिर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट पाना चाहते हैं, तो आपको जो है सबसे पहले अपने लिए एक जॉब हासिल करनी पड़ेगी। आपको जो है पर्पस दिखाना पड़ेगा दोस्तों। जब आप एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वो सबसे पहले यही पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। अगर आप काम करने जाना चाहते हैं तो आपको जो है जॉब्स दिखानी पड़ेंगे, आपको वर्क परमिट दिखाना पड़ेगा कि देखिए आपको मतलब उस कंट्री से जो है किसी एम्प्लॉयर ने हायर किया है और इसीलिए आप उस कंट्री में जाना चाहते हैं। अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको एडमिशन दिखाना पड़ेगा कि आपको जो है उस कंट्री में एडमिशन मिला है, आप पढ़ने के लिए उस कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको जो है स्टडी वीजा मिलेगा। किसी से मिलने जाना चाहते हैं तो आपको विजिट वीजा मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पर्पस दिखाना पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप वर्क वीजा पाना चाहते हैं और अगर आप टेम्पररी रेजिडेंस परमिट पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सबसे पहले जॉब ढूंढनी पड़ेगी। जॉब ढूंढने के लिए अगर आप अलग अलग जॉब पोर्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स है दोस्तों, अगर ये जानना चाहते हैं तो वो उसके लिए जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। मैं आपके लिए एक नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ जॉब्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं वीजा के बारे में बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको वीजा मिल सकता है। इस वक्त मैं आपको जो है डायरेक्टली एक वेबसाइट पे लेके चलता हूं जहां पर आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ स्लोवेनिया रेजिडेंस परमिट्स। बेसिकली दो तरीके के रेजिडेंस परमिट होते हैं, एक टेम्पररी रेजिडेंस परमिट और एक होता है परमानेंट रेजिडेंस परमिट। तो हम बात करने वाले दोस्तों आज टेम्पररी रेजिडेंस परमिट की। अगर आप टेम्पररी रेजिडेंस परमिट पाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो 1 साल का वीजा लेना पड़ता है, तभी आपको ये वीजा मतलब परमिट मिलता है। ठीक है, आपको लॉन्ग स्टे वीजा लेना पड़ेगा और लॉन्ग स्टे वीजा के लिए आपको जॉब चाहिए होगी दोस्तों। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रेजिडेंस परमिट इज एन ऑफिशियल स्लोवेनियन डॉक्यूमेंट दैट ऑथराइजेस यू टू स्टे इन द कंट्री फॉर लॉन्गर देन 90 डेज। अगर आप 90 दिनों से ज्यादा रहना चाहते हैं स्लोवेनिया में तो आपको जो है ये परमिट लेना पड़ेगा। यू कैन एक्वायर अ रेजिडेंस परमिट इफ यू हैव अ गुड रीजन फॉर मूविंग टू स्लोवेनिया सच एज वर्क और स्टडी। अगर आपके पास एक अच्छा रीजन है उस कंट्री में मूव करने का, तभी आपको ये परमिट मिलेगा दोस्तों। जैसे कि आप अगर पढ़ने जाना चाहते हैं या वर्क करने जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। बेसिकली टाइप्स ऑफ रेजिडेंस परमिट्स फॉर स्लोवेनिया, जिसमें टेम्पररी रेजिडेंस परमिट है दोस्तों जो कि लॉन्ग स्टे वीजा के साथ मिलता है। ठीक है, और एक परमानेंट रेजिडेंस परमिट है। फॉरेनर्स हु हैव रेसिडेड इन स्लोवेनिया कंटिन्यूअसली फॉर 5 years कैन अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस परमिट। जो फॉरेनर्स 5 सालों के लिए स्लोवेनिया में रह चुके हैं या फिर रहते हुए आ रहे हैं, उनको जो है परमानेंट रेजिडेंस परमिट मिलता है। लेकिन एक टेम्पररी रेजिडेंस परमिट जो दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा 3 सालों के लिए मिलता है। शुरुआत में आपको 1 साल के लिए मिलेगा, उसके बाद आप एक्सटेंड करवा सकते हैं अपना रेजिडेंस परमिट। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको जो है टेम्पररी और परमानेंट रेजिडेंस परमिट का जो है एक पूरा ओवरव्यू दिया गया है दोस्तों। ड्यूरेशन क्या होती है, कितने सालों के लिए आप किस वर्क परमिट पर रह सकते हैं, ये सारी की सारी जानकारी आपको मिल सकती है अपने आप। कॉस्टिंग आप देख सकते हैं, 50 यूरो जो है टेम्पररी रेजिडेंस परमिट की कॉस्टिंग होती है दोस्तों। ठीक है, और आप आराम से ये जो है ले सकते हैं अपनी कंट्री में या फिर वहां पहुंच करके, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। लिखा हुआ है हाउ टू गेट अ टेम्पररी रेजिडेंस परमिट फॉर स्लोवेनिया। फर्स्टली गेट अ लॉन्ग स्टे वीजा फॉर स्टडी वर्क और फैमिली पर्पसेस। यू विल नीड अ लॉन्ग स्टे वीजा टू एंटर द कंट्री एंड रिट्रीव योर रेजिडेंस परमिट। सबसे पहले जो है पहला स्टेप यही होगा कि आपको अपने लिए वीजा लेना होगा और वो भी लॉन्ग स्टे वीजा। सेकंड क्या होता है, प्रिपेयर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर योर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट। उसके बाद आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होते हैं ताकि आप रेजिडेंस परमिट ले सकें। उसके बाद थर्डली जो है submit your application at the same embassy where you apply for a long stay visa or after you enter the country apply at an administrative unit in Slovenia। थर्ड प्रोसेस क्या होता है, या तो आप सेम एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप स्लोवेनिया पहुंच करके किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मतलब ऐसी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपको टेम्पररी रेजिडेंस परमिट प्रोवाइड कर सके। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं दोस्तों आपको अगर टेम्पररी रेजिडेंस परमिट लेना है तो। ठीक है, वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, बस एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। इसी पेज पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बताई जा रही है टेम्पररी रेजिडेंस परमिट के लिए। टेम्पररी रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन फॉर्म होता है, पासपोर्ट होता है, प्रूफ ऑफ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स यानी कि पीसीसी आपको दिखाना पड़ता है
दोस्तों, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाने पड़ते हैं आपको। उसके बाद फोटो दिखाना पड़ता है आपको, अपना फोटो लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में, ऑब्वियसली बात है। और फोटो किस तरीके का होना चाहिए वो भी यहाँ पर जो है सारी की सारी जानकारी दी गई है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस दिखाना पड़ता है आपको, अपने फिंगरप्रिंट्स जो है सबमिट करने पड़ते हैं, और आपने जो फी पे की होगी दोस्तों 50 यूरोस की, वो आपको उसकी रिसीट दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोसेस, कितना टाइम लग सकता है प्रोसेस होने में। तो बेसिकली स्टडी के लिए जो है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अगर आप वर्क वीजा या फैमिली वीजा के लिए लेना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्बेसी में कितने एप्लीकेशन अवेलेबल हैं और किस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। तो महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं दोस्तों। लेकिन इंडिया में अभी ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है स्लोवेनिया को लेकर के, तो जल्दी भी मिल सकता है। तो इस चीज को भी याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। एक्सटेंडिंग टेम्पररी रेजिडेंस परमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंस परमिट जो है शुरुआत में 1 साल का मिलता है, लेकिन आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। जब भी आपका रेजिडेंस परमिट एक्सपायर होने वाला होता है दोस्तों, उसके 1 महीने से पहले जो है आप जो है रेजिडेंस परमिट का रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और तभी आपका जो है रेजिडेंस परमिट रिन्यू हो जाएगा। अब यहां पर आपको प्रोसेस बताया जा रहा है कि परमानेंट रेजिडेंस अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या है, वो आप बाद में जान सकते हैं, जब आप पहुंच जाएं तब जान सकते हैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम मूव ऑन करेंगे। यहां पर आपको परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए जो है सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, सारी की सारी जानकारी बेसिकली आपको यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। रेजिडेंस परमिट का कॉस्ट क्या होता है वो बताया जा रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो। अगर आप स्लोवेनिया पहुंच करके ले रहे हैं तो 50 यूरोज लगेंगे आपके। अगर आप स्लोवेनिया के बाहर से ले रहे हैं, या यानी कि अगर आप इंडिया में वीजा के साथ साथ टेम्पररी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 100 यूरोज आपके लगने वाले हैं, ठीक है। रेजिडेंस कार्ड के लिए 15 यूरोज आपके लगने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। इस वेबसाइट की लिंक जो है मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा दोस्तों, ताकि आप भी यहां पर आके अपने लिए ये जानकारी ले सकें और खुद ब खुद अपनी मतलब रेजिडेंस परमिट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकें दोस्तों। क्योंकि देखो, अप्लाई करना है तो जानकारी होनी चाहिए। इसी जानकारी के लिए लोग जो है लाखों रुपए ले लेते हैं और आपको लूट लेते हैं दोस्तों। बेसिकली इतना बड़ा मतलब प्रोसेस है नहीं, इतनी बड़ी ये चीज है नहीं दोस्तों। अगर आप किसी भी कंट्री का वीजा लेना चाहते हो तो उस कंट्री में जॉब्स ढूंढना चालू कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके पास सही स्किल्स हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो उस कंट्री में काम आएगा, तो भैया अप्लाई करना चालू करो। बहुत सारे जॉब पोर्टल्स अवेलेबल हैं। एक बढ़िया यूरोपियन फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बनाओ, जो कि आप खुद से बना सकते हो। यूरोपा.eu की वेबसाइट पे जाओ दोस्तों, जहां पर फ्री में आपको जो है बनाने का मौका मिलेगा। अगर आप फ्री में नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। आपको जो है छोटी सी फी हमें पे करनी पड़ेगी दोस्तों सीवी कवर लेटर बनाने के लिए, लेकिन उसी फी में हम आपसे बात भी करेंगे, आपको समझाएंगे भी कि किस तरीके से आपको अपना सीवी कवर लेटर बनाना है, क्या जॉब आपके लिए सही रहेगी और किस तरीके से आपको जॉब अप्लाई करना है। ये सारी की सारी जानकारी हम आपको कॉल पे देंगे दोस्तों, लेकिन आफ्टर पेमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको जो है जानकारी अच्छी लगी होगी स्लोवेनिया के बारे में। बेसिकली आज मैंने आपको बताया कि भैया अगर आप यूरोप जाना चाहते हो तो इस कंट्री को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को लिए अप्लाई करें, वो जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना चालू कीजिए दोस्तों। आपके लिए नई वीडियो लेकर के आऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।